अब हम देखेंगे कक्षा 10 भारतीय भवन की पुस्तक प्रश्नावली एक का सॉल्यूशन यानी वृत्त से संबंधित क्षेत्र का सॉल्यूशन। इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या r बराबर 3.5 cm दिया हुआ है। तो पहला कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 22/7 इंटू 3.5 cm इंटू 3.5 cm। 7 से ये 0.5 बार में कट गया और 22 से जब हम 0.5 में गुना करेंगे तो 11 आ जाएगा गुणा 3.5 cm स्क्वायर, यानी ये हो गया 38.5 cm स्क्वायर। अब पहला का दूसरा प्रश्न कह रहा है कि इसकी परिधि बताएं। तो हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, 2 पाई इंटू आर, यानी 2 गुना 22/7 गुना 3.5 cm। ये 7 से 0.5 बार में कट गया। 0.5 से ये 2 गुना 0.5 से 22 में गुना करेंगे तो 11 दूना 22 cm इसकी परिधि हो गई। यही आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या। वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि दिया हुआ है, परिधि बराबर 4 पाई मीटर। हम जानते हैं कि परिधि दिया हुआ हो तो वृत्त की त्रिज्या का फार्मूला होता है परिधि बटा 2 पाई, परिधि बटा 2 पाई। तो परिधि 4 पाई है और बटा 2 पाई करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 बार में ये हो गया 2 मीटर आंसर। अब दूसरा का, ये तो पहला था, दूसरा का दूसरा कह रहा है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास। क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल बराबर 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यदि क्षेत्रफल दिया हो तो त्रिज्या बराबर होता है, त्रिज्या बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल बटा पाई, रूट अंडर क्षेत्रफल बटा पाई। वैल्यू रखें तो ये आ जाएगा रूट अंडर क्षेत्रफल 49 पाई बटा पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये 7 सेंटीमीटर आ गया त्रिज्या। इसीलिए व्यास बराबर होगा 2 गुना त्रिज्या। इसमें वैल्यू रखें तो 2 गुना त्रिज्या का वैल्यू 7 cm, मतलब 7 दूना 14 cm हो गया इसका आंसर। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा का पहला कह रहा है कि त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति बताएं। त्रिज्या दिया हुआ है कि, तो हम जानते हैं कि अर्धवृत्त की परिमिति बराबर होता है पाई r प्लस 2r, यानी पाई कॉमन ले लें तो r प्लस 2, इसमें हम r यानी त्रिज्या का वैल्यू रखें तो पाई इंटू k प्लस 2, यानी ये हो गया k प्लस 2 इंटू पाई, यही आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 3 का दूसरा प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 3 का दूसरा प्रश्न कह रहा है एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसका व्यास 24 cm दिया हुआ है, यानी व्यास 2r इक्वल टू 24
सेंटीमीटर। तो इससे हम आर निकाल लेंगे, आर बराबर 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। आर इक्वल टू हो गया 24/2 यानी 12 cm। अब कह रहा है अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर यानी त्रिज्या 12 cm गुना 12 cm, ये बाई 2 होता है तो 12 cm बटा 2, ये 2 से 11 बार में कैंसिल हो गया, यानी आ गया 12 बढ़ाओ 144 इंटू 11/7 cm स्क्वायर। इसको करें तो ये आ जाएगा ये हो गया। अगर पाई को हम पाई में नहीं रहने दें, अंक में ला दें, तब ये आंसर हो गया। यदि पाई में रहने दें तो क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बाई 2 यानी पाई इंटू 12 गुना 12/2। तो ये आ जाएगा 2 से 6 बार में कैंसिल हो गया, यानी ये हो गया 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो गया यदि केवल पाई के टर्म में रहने दें तब। अब प्रश्न संख्या 3 का 3 देखते हैं। कह रहा है कि यदि एक अर्धवृत्तीय कोण मापक का व्यास 14 cm है, यानी इसमें भी 2r बराबर 14 cm दिया हुआ है, तो r बराबर क्या हो जाएगा 14/2 यानी 7 cm इसकी त्रिज्या हो गई। तो इसका परिमाप यानी परिधि निकालना है। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? अर्धवृत्त का परिमाप बराबर पाई आर प्लस 2r। इसमें से r कॉमन ले लें तो r इंटू पाई प्लस 2। इसमें वैल्यू रखें दें r का, तो 7 इंटू 22/7 प्लस 2। अगर इवेल्युएट करें तो 7 गुणा एलसीएम 7 हो जाएगा, 22 और 14 36/7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये हो गया 36 cm। यही आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 4 का 1 देखते हैं। ये कह रहा है किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 19.25 वर्ग मीटर है, यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 19.25 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखो तो इसका फार्मूला होता है 1/8 पाई डी स्क्वायर या 1/2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ हमको व्यास निकालना है, इसीलिए 1/8 पाई इंटू डी स्क्वायर यानी व्यास का स्क्वायर इक्वल टू 19.25 मीटर स्क्वायर। इसको क्लियर करें तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर इक्वल टू 19.25 गुणा 8/पाई यानी 19.25 गुना 8/पाई यानी 22/7। तो 7 इधर ऊपर आ जाएगा। 8 इसको 2 से काटें, 2 से ये 11 बार में कटेगा और ये 4 बार में, फिर 11 से इसको काटें, 11 8 11 7 77 और 11 5 55। ये आ गया डी स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 1.75 गुना 7 गुना 4। इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा रूट अंडर 100 कर दें इसको तो 175 को हम लिख सकते हैं 25 7 175 गुना 7 गुना 4 है बटा 100 है। तो ये 25 का 5 निकला, 7 7 का 1 7 निकला, 4 का 2 निकला बटा 100 का 10 निकला। यानी
70/10 यानी 7, ये रूट अंडर हो गया, ये d इक्वल टू रूट अंडर इतना हो गया, तो ये आ गया 7 cm, यानी d का वैल्यू 7 cm हो गया, यही आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 4 का 2 देखते हैं। 4 का दूसरा नंबर प्रश्न है कि किसी अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप 18/7 मीटर है तो व्यास निकालना है। यानी अर्धवृत्त का परिमाप बराबर 18/7 मीटर दिया हुआ है। इसका फार्मूला होता है 1/2 अर्धवृत्त का परिमाप का फार्मूला होता है पाई r प्लस 2r इक्वल टू 18/7 मीटर। यानी अगर r कॉमन ले लें तो पाई प्लस 2 इक्वल टू 18 यानी r इक्वल टू 18/7 गुना पाई प्लस 2। इसको सॉल्व करें तो 18/7 इंटू 22/7 जोड़ 2, ये 7 दूना 14, 14 और 22 36, यानी 18/7 गुणा 36/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 18 दूना 36 हो गया, यानी r इक्वल टू 1/2 मीटर हो गया। इसीलिए व्यास पूछ रहा है तो व्यास बराबर 2r, यानी 2 गुना 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 मीटर, ये आंसर हो गया। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हो, यानी वृत्त की परिमिति होता है 2πr और क्षेत्रफल πr² कह रहा है, दोनों आपस में बराबर है, यानी पाई से पाई कैंसिल हो गया। इसको करें तो r² बराबर 2r, यानी r² इक्वल टू 2, r से ये r कैंसिल हो गया, यानी r इक्वल टू 2 मीटर, यानी 2 यूनिट हो जाएगा, 2 मात्रक। यही आंसर हो गया ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी आंसर है। छठा प्रश्न देखते हैं। दो सकेंद्रीय वृत्तों के व्यास 4 और 6 सेमी हैं, तो उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन होगा? तो सकेंद्रीय वृत्त के बीच का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², यानी स्मॉल व्यास दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक 4 cm, यानी ये हो गया 2 cm, और यहाँ से यहाँ तक पूरा कैपिटल R दिया हुआ है, कैपिटल व्यास दिया हुआ है 6 cm, यानी ये हो गया 3 cm, यानी कैपिटल R बराबर 3 cm और स्मॉल r बराबर 2 cm। इसीलिए सकेंद्रीय वृत्त के बीच का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² इक्वल टू पाई इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, पाई इंटू 9 माइनस 4, यानी 5 पाई cm², यही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ये ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। सातवां प्रश्न कह रहा है यदि सातवां प्रश्न कह रहा है यदि 10 cm त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 5 cm त्रिज्या का वृत्त काटकर हटा लिया जाता है, यानी
कैपिटल आर कह रहा है 10 cm और ये छोटा वृत्त एक काट कर निकाला जाता है इसमें से, ये कह रहा है 5 cm, यानी इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। कैपिटल आर इक्वल टू 10 cm और स्मॉल आर इक्वल टू 5 cm, इसीलिए छोटे क्षेत्र का क्षेत्रफल, चूँकि ये फिर रिंग की भांति हो गया, इसका क्षेत्रफल होगा पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू पाई इंटू 100 माइनस 25 इक्वल टू 75 cm स्क्वायर। यही शेष बच गया, यानी ऑप्शन में दिया हुआ है ये, तो हमारा ये 75 पाई cm स्क्वायर यही आंसर हो गया, ऑप्शन सी। आठवां प्रश्न कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 cm और 9 cm है, यानी R1 बराबर 19 cm और R2 बराबर 9 cm है। उस वृत्त की जिसकी परिधि इन दो वृत्तों की परिधियों का योग है, त्रिज्या कौन सी होगी। माना नए वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए ये कैपिटल आर है, तो प्रश्न से क्या कह रहा है कि दोनों का परिधि का योग इस बड़े वृत्त की परिधि के बराबर है, यानी 2 पाई आर बराबर 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। वैल्यू रखें तो पहले देखिए इसको 2 पाई कॉमन ले लें तो R1 प्लस R2, ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, यानी R इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 है 19 cm और R2 है 9 cm, तो 19 और 9 28 cm यही बड़े वृत्त की परिधि त्रिज्या हो गई, यही आंसर हो गया। नौवां प्रश्न कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 cm और 6 cm है, यानी R1 बराबर 8 cm और R2 बराबर 6 cm। अब इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पे देखिए, माना बड़े वृत्त का त्रिज्या, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर, तो प्रश्न से इस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर दोनों छोटे वृत्तों के क्षेत्रफल का योग। अगर पाई कॉमन निकालें तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यानी R स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी इस दोनों में cm लगा हुआ है तो 8 cm का स्क्वायर प्लस 6 cm, यानी 64 cm स्क्वायर प्लस 36 cm स्क्वायर। इसको आर स्क्वायर बराबर 64 और 36 100 cm स्क्वायर, इसलिए r बराबर √100 cm स्क्वायर, ये आ गया 10 cm, यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई 10 cm, यही आंसर हो गया। ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी सही हो गया। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें, इसकी त्रिज्या 6 cm तथा त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है, यानी r बराबर 6 cm, यानी त्रिज्या और थीटा यानी त्रिज्यखंड का कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। इसमें वैल्यू रखें तो ये आ जाएगा पाई आर का वैल्यू प्रश्न में दिया हुआ आर इक्वल टू 6 cm, थीटा यानी केंद्र पर का कोण 60 डिग्री। तो हम जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। वैल्यू रखें तो पाई गुना त्रिज्या है 6 तो 6 cm गुना 6 cm और थीटा है 60 डिग्री तो गुना 60 डिग्री बटा 360। 60 से ये 6 बार में 6 बार में कैंसिल हो गया और एक 6 से ये एक 6 कैंसिल हो गया, यानी 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको करें तो ये आ जाएगा 6 गुना 22 बटा 7, 132 बटा 7 cm स्क्वायर। पूर्णांक में या पॉइंट में लें, इसको भाग दें तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 6, 7 अठे 56 और 6 तो पॉइंट 7 अठे 56, 4 7 बचे 35, 5 7 सते 49, लगभग इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 18.86 cm स्क्वायर लगभग। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। ये कह रहा है कि एक वृत्त का अर्धव्यास 6 cm तथा केंद्र O है। त्रिज्यखंड AOB इस प्रकार है कि कोण AOB बराबर 30 डिग्री, यानी इस तरह से है। ये केंद्र O है और त्रिज्यखंड AOB है। AB ये है, कोण AOB बराबर 30 डिग्री है, यानी सेंट्रल कोण थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है और अर्धव्यास यानी त्रिज्या दिया हुआ है 6 cm। तो हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसमें कह रहा है कि पहला लघु चाप की लंबाई, लघु चाप AB की लंबाई, हम जानते हैं चाप की लंबाई यानी L बराबर R इंटू थीटा। इसको देखें, ये वैल्यू होता है L इक्वल टू R थीटा इंटू पाई बटा 180 डिग्री। R का वैल्यू है 6 cm, थीटा है 30 डिग्री, पाई होता है 22 बटा 7 और ये है 180 डिग्री, यानी ये 3 से 6 बार में कट गया, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, यानी पाई सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। यह 22 बटा 7 सेंटीमीटर। यह ऑप्शन पाई में ही है, इसलिए ये हो गया पाई, मतलब 22 बटा 7 cm, यानी पाई cm। ऑप्शन ए आंसर हो गया। अब 11 का 2 देखते हैं। कह रहा है कि त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। वैल्यू रखें तो 22 बटा 7, आर का वैल्यू है 6 cm, तो 6 cm गुना 6 cm गुना थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री बटा 360 डिग्री। ये 7 गुना 6 cm गुना 6 cm गुना थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री बटा 360 डिग्री। वैल्यू रखें तो 30 से ये 12 बार में 360 कटेगा, 12 6 से ये 2 बार में कटा और 2 से ये 3 बार में कटा, यानी 3 गुना 22 बटा 7, यानी 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो गया। कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात कौन सा होगा। यानी पहले से दिया हुआ है R1 बराबर मान लीजिए 1 है, तो R2 बराबर नई त्रिज्या यानी 1k है। ठीक है, तो अब कह रहा है अब पाई R1 स्क्वायर बटा पाई R2 स्क्वायर, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो पाई से पाई कैंसिल या वैल्यू रख दें, तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर बाई पाई इंटू 1k का स्क्वायर, यानी पाई बाई पाई के स्क्वायर।
पाई से पाई कैंसिल हो गया, यानी क्षेत्रफल का अनुपात हो गया 1:k²। यही आंसर हो गया ऑप्शन सी। 12 का दूसरा प्रश्न देखते हैं। 12 का दूसरा कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, यानी R1:R2 दिया हुआ है 3:4, यानी R1/R2 बराबर 3/4 दिया हुआ है। तो हमें क्षेत्रफल का अनुपात, यानी दोनों तरफ अगर हम R1²/R2² निकाल दें तो इसका भी स्क्वायर बटा इसका स्क्वायर, यानी पाई R1²/पाई R2² इक्वल टू 9/16। यही क्षेत्रफल का अनुपात हो गया 9:16। यही आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 12 का 3 देखते हैं। अब ये कह रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात x² : y² है। प्रश्न संख्या 12 का 3 देखते हैं। कह रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात x² : y² है। क्षेत्रफल का अनुपात बराबर x² : y²। तो यदि क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे तो त्रिज्या का अनुपात होता है √अंडर क्षेत्रफल का अनुपात। क्षेत्रफल का अनुपात तो ये कितना हो जाएगा √अंडर x² अनुपात √अंडर y²। x² का वैल्यू x और y² रूट का वैल्यू y। यही त्रिज्या का अनुपात हो गया आंसर। 13वां प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है कि 13 का पहला कि ये किसी वृत्त में केंद्रीय कोण 90 डिग्री वाला एक त्रिज्यखंड काट लिया जाए। प्रश्न 13 का 1 देखते हैं। ये कह रहा है कि किसी वृत्त में केंद्रीय कोण 90 डिग्री वाला एक त्रिज्यखंड काट लिया जाए तो वृत्त और कटे हुए भाग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बटा कटे हुए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² बटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा बटा 360 डिग्री। ये πr² से πr² कैंसिल हो गया। अब ये 360 ऊपर आ जाएगा, यानी 360 बटा थीटा, यानी 360 बटा थीटा का वैल्यू है 90 डिग्री। ये आ गया 9 से 4 बार में, यानी 4/1, यानी 4:1। यही आंसर हो गया। अब 13 का 2 देखते हैं। ये कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली किसी वृत्ताकार चक्रिका से दो त्रिज्यखंड निकाल लिए गए जिनके केंद्रीय कोण 120 डिग्री और 90 डिग्री है। दोनों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बटा दूसरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का वैल्यू पूछ रहा है। दूसरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा पाई। मान लीजिए पहला त्रिज्या R1 है तो R1², ये थीटा यानी केंद्रीय कोण θ1 बटा 360 डिग्री, और बटा इसका भी क्या होगा पाई R2² θ2 बटा 360 डिग्री। अब इसको इवेल्युएट करें तो ये आ जाएगा पाई R1² θ1 बटा 360 डिग्री गुना 360 डिग्री बटा पाई R2² θ2। 360 से 360 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। R1 का वैल्यू है 6 cm और R2 का भी वैल्यू है 6 cm, यानी R1 बराबर R2 दिया हुआ है। तो 6 का स्क्वायर गुना θ1 90 डिग्री 120 डिग्री बटा 6 का स्क्वायर गुना 90 डिग्री।
इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, ये आ गया 4:3, यही आंसर हो गया 4:3। अब प्रश्न संख्या 14 का हल देखते हैं। कह रहा है एक पहिए का व्यास 4 मीटर है तो 400 चक्करों में वह कितनी दूरी तय करेगा। व्यास बराबर है यानी डी बराबर 4 मीटर। अब कोई भी का या चक्र या पहिया अपनी परिधि के बराबर एक चक्कर में दूरी तय करती है, तो एक चक्कर में तय दूरी पहिए का परिधि बराबर पाई इंटू डी। डी है 4 मीटर यानी 4 पाई मीटर। इसीलिए 400 चक्कर में तय दूरी बराबर 400 गुना एक चक्कर में तय दूरी। एक चक्कर में तय दूरी वैल्यू रखें तो 400 गुना 4 पाई यानी 1600 पाई मीटर। ऑप्शन ए आंसर है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। कह रहा है किसी वृत्ताकार समान चौड़ाई वाले रास्ते का बाहरी घेरा 20 पाई मीटर तथा भीतरी घेरा 18 पाई मीटर है, तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये देखिए भीतरी घेरा दिया हुआ है, इसकी यानी भीतरी परिधि दिया हुआ है 18 पाई मीटर और बाहरी परिधि दिया हुआ है 20 पाई मीटर। यानी बाहरी परिधि मान लीजिए ये 2 पाई R1 है या R है, तो ये दिया हुआ है 2 पाई R इक्वल टू 20 पाई मीटर, यानी R इक्वल टू 20 पाई बटा 2 पाई, ये आ गया 10 मीटर, यानी बाहरी त्रिज्या 10 मीटर है। उसी तरह से भीतरी परिधि बराबर 18 पाई मीटर, 18 पाई मीटर। इसलिए भीतरी त्रिज्या R बराबर 18 पाई बटा 2 पाई, इससे ये कैंसिल 9 बार में ये 9 मीटर हो गया। इसलिए रास्ते की चौड़ाई बराबर बाहरी त्रिज्या माइनस भीतरी त्रिज्या, तो 10 माइनस 9 बराबर 1 मीटर, यही चौड़ाई हो गई रास्ते की। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। ये कह रहा है कि किसी पहिए का घेरा 2 पाई मीटर है, यानी दिया हुआ है परिधि बराबर 2 पाई मीटर। परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई R बराबर 2 पाई दिया हुआ है, 2 पाई से 2 पाई 1 बार में कैंसिल, R बराबर 1 मीटर हो गया, यानी भीतरी त्रिज्या इसकी 1 मीटर है। अब मोटाई हाल की है 5 सेंटीमीटर, इसीलिए पहिए का नया घेरा पहिए की नई त्रिज्या बराबर R प्लस 5 cm, यानी 1 मीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करें तो 1.05 मीटर हो जाएगा नई त्रिज्या। इसलिए नया घेरा यानी नया परिधि बराबर 2 पाई इंटू, मान लीजिए ये नई त्रिज्या R है तो 2 पाई इंटू R, 2 गुना 22/7 गुना R है 1.05 मीटर। 7 से काटे तो इसको काटे तो हो जाएगा 7 एकम 7, 3 7 5 35, यानी 2 गुना 1.15 गुना 22 मीटर गुणा कर दें तो 15 दूना 30,
यानी 0.3 गुना 22 यानी 22×3 = 66, एक 0 2 अंक के बाद इतना मीटर हो गया। अब अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दें तो 100 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 660 सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि किसी चारागाह के बीच में गड़े खूंटे से एक गाय 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है। मान लीजिए ये एक खूंटा है जहाँ से 28 मीटर लंबी रस्सी से एक गाय बंधी है, तो ये पूरा क्षेत्र वो चर सकती है। यानी ये वृत्तीय क्षेत्र हो गया जिसकी त्रिज्या 28 मीटर दी हुई है, यानी r बराबर 28 मीटर। तो ये पूरा वृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल यही होगा गाय द्वारा चरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला होता है πr²। वैल्यू रखें तो 22/7 गुना त्रिज्या 28 मीटर है, तो 28 मीटर गुना 28 मीटर, ये 7 से 4 बार में कटेगा, मतलब 88 गुना 28 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया। यहाँ देखिए ये मान लीजिए यहाँ पे खूंटा गड़ा हुआ है, इससे 28 मीटर लंबी रस्सी से एक गाय बंधी हुई है, तो ये चारों तरफ का एरिया उसके अंडर में होगा, यानी वो इतने दूरी का घास चर सकती है। यानी ये वृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल उसके द्वारा चरे गए घास के क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। यानी गाय द्वारा चरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर π×r²। यहाँ r 28 मीटर है, वैल्यू रखें तो 22/7 गुना 28 गुना 28, 7 से ये 28 4 बार में कटा, अब 22 चौका 88 हो गया, गुना 28 मीटर स्क्वायर, गुना करें तो 2464 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यही आंसर होगा। 18वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 2 खड़ियों की मिनट की सुइयां 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबी हैं, तो आधे घंटे में दोनों सुइयों द्वारा तय किए गए क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर वाली सुई है, मिनट की सुई यहाँ पे है 3 सेंटीमीटर वाली, 3 cm इसकी त्रिज्या है, तो ये आधे घंटे में यहाँ पे पहुँच जाएगी। यानी ये अर्धवृत्त का एरिया हो गया, ये पूरा उसके द्वारा तय की गई दूरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। और दूसरा जो है वो है 2 सेंटीमीटर लंबी सुई। मान लीजिए ये यहाँ पे है, तो इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, फिर ये यहाँ पे आएगी, यानी ये भी अर्धवृत्त का निर्माण कर रही है। तो दोनों सुइयों द्वारा तय किए गए क्षेत्रफल का अनुपात बराबर, पहले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो इसका हो जाएगा 1/2 π×2 cm² बटा 1/2 π r², यानी 3 cm²। 1/2 पाई से 1/2 पाई कैंसिल हो गया, आ गया 4/9, यानी 4:9, यही क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा, यही आंसर है। प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। ये कह रहा है किसी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, यानी वृत्त की परिधि दी गई है, वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर, यानी 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर, इसलिए r बराबर 22/2 2 से 11 बार में कटा, यानी 11/22/7 हो गया, 11 गुना 7/22 सेंटीमीटर, 11 दूना 22, यानी r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है प्रश्न में, तो वृत्त के चतुर्थांश यानी वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग,
वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग यानी पाई आर स्क्वायर बाई 4 यानी 22/7 गुना आर का वैल्यू है 7/2 गुना 7/2 और बटा 4 है, तो इसको गुना 1/4 रख देते हैं। ये 7 से 1 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11 12 में 22 कट गया, आ गया 77/4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो गया। 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। मान लीजिए ये वृत्त है, वृत्त का यहाँ केंद्र O है। अब एक जीवा, मान लीजिए ये जीवा है, ये वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। ये 120 डिग्री है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें। त्रिज्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला बराबर आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/r स्क्वायर साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे 1/2 साइन थीटा। अब वैल्यू रखें हम तो r बराबर दिया हुआ है 12 cm और थीटा बराबर दिया हुआ है 120 डिग्री, इसीलिए क्षेत्रफल बराबर आर स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर इंटू 22/7 गुणा 120/360 माइनस 1/2 साइन 120 डिग्री। वैल्यू रखें तो 144 इंटू 120 दिया 360 और 120 दिया 360 और 22/21 माइनस साइन 120 का वैल्यू होता है। अब क्षेत्रफल वैल्यू रखें तो आ जाएगा आर का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर इंटू 3.14 इंटू 120/360 माइनस 1/2 साइन 120 डिग्री। 120 से 360 3 बार में कैंसिल होगा, तो 3.14/3 माइनस 1/2 इंटू साइन 120 का वैल्यू √3/2 होता है। तो वैल्यू फिर आगे बढ़ाएं तो ये आ जाएगा 3.14/3 माइनस 1/2 गुना 1.732, 2 नीचे 4 हो गया। अब इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा, इसको नियरेस्ट 10 में करें तो ये हो जाएगा 88.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा।